हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी लोग देख पा रहे हो कि ये आपका जो चैप्टर है वो लसा-मसा का कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। यानी कि हम लोग जो है वो अब मैथ्स स्टार्ट कर दिए हैं कि हम लोग अब मैथ्स पढ़ेंगे। और क्योंकि रीजनिंग के कुछ पार्ट्स हो गए थे तो इस वजह से बच्चों ने कहा कि सर अब रीजनिंग हो गए हैं तो जो है अब मैथ के भी कुछ टॉपिक करा दीजिए आप। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरी पिक्चर नहीं आ रही है, तो क्या है कि थोड़ा-सा वेबकैम में प्रॉब्लम है। इस वजह से जो है अब लैपटॉप का वेबकैम तो आप लोगों को पता ही होगा कितना अच्छा होता है ना? उससे तो क्लियर आएगा ही नहीं कोई। तो इस वजह से जो है मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाऊँगा। आप लोग तो फिलहाल जानते ही हैं। आवाज़ भी पहचान भी रहे होंगे आप, कोई दिक्कत तो होगी नहीं समझने में और तरीके समझने में, है ना? तो चलिए आप लोग अपने नोटबुक में हेडिंग लगा लीजिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। बहुत बेहतरीन तरीका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और एलसीएम एंड एचसीएफ में हम लोग दो दो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। पहले हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे, पहले हम लोग इनकी स्टडी करेंगे। एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम क्या है, लसप क्या है, लघुत्तम समापवर्त क्या है। ठीक है, देखिए पहली बात तो लसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लस क्या है ये हम लोग आज जानेंगे, मौसा क्या है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट पॉइंट भी कर सकते हैं। मैं अगर नहीं लिखता हूँ तो भी आप लोग उसको नोट करेंगे। सबसे पहला नोट पॉइंट आप लिखिएगा। सबसे पहला नोट पॉइंट, हर लस में मस होता है। हर लसप में लस लसप में मसप होता है। मसप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम आपको समझाएंगे बार बार। ठीक है, और देखिए ध्यान दीजिए, हर लसप में मसप होता है। और दूसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि किसी भी क्रमागत संख्या का मस, किसी भी क्रमागत संख्या का मस लस में नहीं पाया जाता है। जैसे कि मतलब लस में पाया जाता है तो हो गया लसप मस में पाया जाता है। हर लसप में मसप पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं अगर विषम हो तो उनका मौसा एक होता है। तो उनका मौसा एक होता है। ये बात को नोट कर लीजिएगा आप। क्रमागत संख्याएं अगर विषम हैं, जैसे कि अगर हम जैसे की बात करें तो इसका एग्जांपल आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हम सारे एग्जांपल को हम धीरे धीरे समझाएंगे। जैसे कि 3, 5, 7, इनका मौसा क्या होगा, एक होगा। मौसा की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लौसा की बात करेंगे। यहाँ से हम ये आप लोग पूरा नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसी में। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कोई संख्या है, कोई संख्या, पहला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ और उसी पॉइंट को लेकर के हम लोग चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कोई संख्या है 12 और 16। 12 16 का अगर हम लोग निकालें एलसीएम, तो एलसीएम तो हम लोग पहली बात तो 3 तरीके से निकाल सकते हैं। क्यों 3 तरीके से निकाल सकते हैं? एलसीएम होता है, एक मानक विधि होता है, एक भाग विधि होता है, एक वनखंड विधि, जिसे हम मानक विधि या वनखंड विधि बोलते हैं। वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे मतलब नहीं पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। वो सब तो मैं आप लोगों को बताता ही हूँ, नोट आपको मिलती है जिसमें सारा सब कुछ पता ही चलता है। हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक थोड़ी पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए क्या है एलसीएम, यानी कि लसप।
अब ये क्या 12 और 16 को हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको अपना तरीका, अपना अंदाज दिखाने जा रहा हूँ, भी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि 16 सबसे बड़ी संख्या है, तो 16 को आप ले लो। देखो इस 16 में इस 12 का कुछ अंश आया है क्या, आपको 4 आ गया। इस 16 में 4 आ गया 12 से, जब 12 से 4 आ गया तो ये 12 नहीं आ गया, कितना आ गया 3। उसी 3 का इसमें गुणा कर लो, आ गया 16 3 48, यानी कि 12 और 16 का जो लसा होगा वो 48 होगा। 48 अब है क्या, लसा का मतलब क्या होता है, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्त, यानी कि वह छोटा से छोटा नंबर जो बाकी दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो, उसको हम लसा को बोलते हैं। यानी कि 12 से 48 कट जाएगा, 16 से भी 48 कट जाएगा, और 12 16 से ये 48 कटने वाला सबसे छोटा यानी कि लघुत्तम संख्या होगी। क्लियर है इस बात से, इसीलिए हम लोग इसको लसा बोलते हैं। तो हम लोग पूरा का पूरा फोकस एलसीएम भी करने वाले हैं, लसापो भी करने वाले हैं। जब हम लोग मसपो पढ़ेंगे तो हम लोग मसपो की खूबी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कि किस टाइप के क्वेश्चंस मतलब फर्स्ट टाइप में आते हैं। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप जो भी हम लोग आज पढ़ेंगे उसमें हम लोग बहुत तरीके सीखने वाले हैं, बहुत उम्दा तरीके सीखने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। जैसे कि अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जो 42, 63 और 81 से विभाजित हो। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, जहाँ पे 63 आ गया हो, 81 आ गया हो, 27 आ गया हो, 54 आ गया हो, 72 आ गया हो, इस टाइप के अगर कहीं भी नंबर आपको दिखाई देते हैं तो सबसे पहले तो उसका डीएस 9 होना चाहिए। सबसे पहले डीएस 9 होना चाहिए, बाकी कुछ चाहे चेक करो या ना। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सीखने वाले हैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल, है ना। हम लोग कैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को इजी वे में, सबसे कम समय में, सबसे फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, वो तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो बहुत आराम से आप इस क्लास को अटेंड करिए, बहुत आराम से पढ़िए। शायद ही इस तरह का कोई क्लास लेता होगा यूट्यूब पे जो कि एकदम ऑफलाइन की तरह आपको अनुभूति कराता हो। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट वो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता। मैं गारंटी देता हूँ जो बच्चा बिगिनर है उसको भी समझ में आएगा, और जो थोड़ा फास्ट समझता है उसको तो आएगा ही आएगा, और वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख के जाएगा यहाँ से। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कॉन्सेप्ट के जरिए अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके, है ना। वो सीख सके सारे कॉन्सेप्ट जो कि बहुत टाइम टेकन होने वाले होते हैं एग्जाम में। तो जैसे हमने देखा कि ये 63 है और ये 81 है, तो मेरे दिमाग में यह आया कि संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। 4 2 6 6 1 7 7 1 8, यहाँ पे 8 है, और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये 2 है, यहाँ की बात करें तो ये 4 है, और यहाँ की बात करें तो ये 9 है। तो बस ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। हम कुछ नहीं किए, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा, सर अगर सब में डीएस 9 होता तो हम क्या करते। अरे जब ऐसी कंडीशन आएगी ना, डीएस ऑल ऑप्शन सेम हो जाए तब क्या करते, मल्टीपल कॉन्सेप्ट चेक करते ना। सबसे पूर्ण नंबर 42, 7 छक्के 42, 7 7 से जो कट जाए वही हमारा आंसर है। तो आपको सर जी 7 से अगर सारा ऑप्शन कट जाए तो ऐसा वही होगा ही नहीं। फिर उस हिसाब से हम रेंज के पास चलेंगे। रेंज डिफाइन कर देगा कि कौन सा आंसर है। क्यों, क्योंकि हमें पता है लघुत्तम संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 42, 63, 81 से विभाज्य हो। लघुत्तम का मतलब छोटा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग रेंज के पास चलेंगे, क्योंकि रेंज ये बता देगा कि कौन छोटी संख्या कौन बड़ी संख्या। क्लियर है, समझ में आ रहा आपको। लेकिन हमें अगर ये करना हो तो कैसे हम कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, तो हम ऐसे ही करेंगे। बट हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। नंबर कौन कौन से हैं, 42। आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो क्लास है ना, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो कमर कस के आप बैठे रहिए और एंटरटेनिंग के साथ सीखते रहिए सारे कॉन्सेप्ट, है ना, मजा आएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या कहा, बड़ी संख्या को अगर हम ले लें, बड़ी संख्या को हमने ले लिया, तो
इन बड़ी संख्या में इन सभी संख्याओं से क्या क्या आया पहले आप चेक कर लो। तो ये 63 में से 9 आ गया 81 में, तो ये बचा यहाँ पे 7। इससे क्या आया, तो आपको होगा सिर्फ 3 आया। क्या आया, केवल 3 है ना। जब इससे 3 आ गया तो यहाँ बचा 14। अब 7 और 14 में बड़ी संख्या कौन, 14। 14 को हम ले लेंगे, बस इस 14 में ये 7 आ गया कि नहीं आ गया, आपको होगा सर बिल्कुल आ गया। फिर अब वही आपका एलसीएम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये सारे तरीके आपको पहचानने हैं, करने हैं, ये सब जानने हैं। ये सारे तरीके कोई बताता नहीं है। मानक विधि, गुणनखंड विधि या फिर आपका जो भाग विधि होता है ना, वो सब में तरीका ये सब नहीं आता है। वो सब तो क्या है, एकेडमिक तरीका होता है, एकेडमिक जो हम लोग क्लास करते हैं तब उसमें सिखाया जाता है। बट ये तरीका मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत यूनिक तरीका है। पूरा करिए आप, 14 करने 14, 4 हासिल 1 हो गया। फिर 14 वट्ठे 112 और 1 हासिल। देखिए ऑप्शन नंबर डी आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आया कि नहीं आया, आया ना। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी में निकाल पाओगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन को बहुत सारा समय दिया आपको, ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ और सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। क्लियर। अब हम लोग इतना टाइम नहीं लेने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, खटाखट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बेसिक समझा दिया, सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। तो चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं बाकी क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और जादू दिखाते हैं हम लोग अपना अपना, यहाँ पे है कि नहीं। आ जाइए मैदान में। देखिए बोल क्या रहा है, 120 और 45। जैसे आपने देखा 45, तो 45 क्या है, 4 5 9 है। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, विनोद सर ने ये बात जरूर बताई थी कि DS 9 होना बहुत जरूरी है अगर ऐसे केस में आते हैं तो ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक क्या होगा, खत्म। आपका क्या है, अब या तो 3600 होगा या तो 1800 होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें लॉसर निकालना है, मतलब लघुत्तम समापवर्त निकालना, मतलब छोटा। तो हम पहले छोटे पे ध्यान देंगे। क्या छोटा जो हमारा नंबर है ये 1800, वो इन दोनों नंबरों से कट रहा है, तो आपको सर जी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये 0 से काट सकता है, 0 काट सकता है। अब बचा क्या, तो यहाँ बचा क्या 45, और यहाँ क्या बचा, तो केवल 6 बचा, क्योंकि 2 तो 0 के साथ चला ही गया। अब ये आपका जो 6 है, तो अब देखिए क्या यहाँ पे 12 है ना, 12 क्या 180 काट देगा, सबको सर 15 बार में काट देगा। 45 काट देगा, सबको सर 6 बार में काट देगा। सॉरी 45 दूना 90, 90 दूना 180, 4 बार में काट देगा इसको। तो यानी कि 1800 छोटा नंबर है ना, तो वही बताना है आपको। हम 3600 के पास जाएंगे ही नहीं, हम 1800 पे आप आंसर मार्क कर लेंगे। ये हमारा सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन। अगर हमें इसको करना होता तो हम क्या करते, हम पहले 0 कॉमन ले लेते, उसके बाद बचता हमारे पास 12 और 45। 45 को हम उठा लेते, बड़े वाले नंबर को उठा लेते। 45 हमने जैसे उठाया, 12 का 3 आ गया, 12 का 3 आ गया, बचा क्या यहाँ पे 4, 4 गुणा हमने कर दिया 45 में, 45 चौका 180 होता है, 1800 हो गया आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते। अब हमें किसी भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला है, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48, 112 से द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो है, मतलब में कौन सी संख्या है। आपको क्वेश्चन जी आपने बहुत आसान तरीका बताया, 36 आ गया मतलब कि DS 9 से ये, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, आपका या तो 360 होगा या तो आपका 1008 होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि 36, 48, 112 में कहीं पे भी हमें ना 5 दिखाई दे रहा है ना 0 दिखाई दे रहा है, तो हमें ये 0 कैसे मिल जाएगा, आप ये बता दो। ये 0 कहाँ से आ जाएगा, जब हमारे पास 5 ही नहीं है, किसी भी संख्या में 5 ही नहीं है, तो ये 0 कहाँ से आ जाएगा। यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा ही नहीं। आंसर कौन सा होगा, तो आंसर होगा आपका ये वाला ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आंसर बहुत आराम से पता कर सकते हैं।
आप सोच रहे होंगे सर जी ये तरीका हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग सीख पाएंगे क्या? तो बिल्कुल सीख पाओगे आप लोग, बस केवल क्या है प्रैक्टिस की कमी है। मैं आपको बताते चलूँगा, सारे तरीके मैं आपको सिखाते चलूँगा, आप उसका क्या करो, बस केवल और केवल प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? जहाँ भी क्वेश्चन मिले इस तरह का दिखे तुरंत आप अपना नियम लगाना शुरू करो, सर ने ये सिखाया था ऐसे इसका होना चाहिए आंसर, और उसका एनालिसिस करो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमी है उसमें। और अगर वाकई में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, मैं आपको उसका सोल्यूशन तुरंत सेंड करूंगा, ठीक है? चलिए, जैसे आपने देखा कि हमने इसका आंसर बहुत आराम से पता कर लिया कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। जैसे कि हमने ये देखा कि 36, 48, 112 में कहीं 5 नहीं आ रहा है, ना कहीं 5 आ रहा है। सम संख्या तो है सबके साथ, लेकिन 5 कहीं नहीं है। जब 5 नहीं है तो 0 होने का कोई चांस ही नहीं है। तीनों ऑप्शन में 0 है सबसे पहले, तो यही आपका क्या है, खत्म कर देगा, यानी सीधे सीधा बोलेगा वो कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर। दूसरा इसमें मुहर कौन सा लगाएगा, नंबर 48 और ये 36 सब लगाएंगे, क्योंकि 36 में ds 6 3 9 है, तो देखो यहाँ पे 8 1 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, बताएं कि हम लोग गणित कितने ईजी वे में पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ना तो आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको कम से कम 30 सेकंड तो लग ही जाएंगे। बट यहाँ पे देखिए हमने कितने ईजी वे में सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। आगे के क्वेश्चन को अगर देखें तो ये क्या बोल रहा है, 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम संख्या क्या है? तो ध्यान से समझो, अगली 3 है और अगली 2, 3 के बाद क्या है अगली 5 और 7, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब 3 7 5, तो 3 7 5 का डायरेक्ट पूरा कर दो। अगर आपसे बोलेगा कि क्या क्रमागत विषम संख्याएं हों, अगर अभाज्य संख्याएं हों, तो उनको हम क्या कर लेंगे ना, लसन निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर अगली कितना हो कर सकता है, 3 4 5 अभाज्य संख्याओं का विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक बताना हो, मतलब लसा बताना हो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 15 7 105, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है? बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर हम चले अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 24 36 और 40 का लसा ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो अगर हम इसको देखें तो ये आपका 40 में 0 आ रहा है, 0 आएगा, 0 सब में है, कोई दिक्कत नहीं। 24 36 ये बोल रहा है कि 6 3 9 ds 9 होना चाहिए, तो ds 9 कहाँ है, 8 4 12 ds 3, 4 2 6 ds 6 12 सॉरी 1 2 3, ये तीनों नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। तो इतना जल्दी हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे विद इन सेकेंड, है ना? ये सारे तरीके आप लोग जानते ही हैं, आप लोग को हमने ऑफलाइन क्लास में सिखाया हुआ है पहले से। अगर इसको सॉल्व नहीं करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। आप पहले नंबर को यहाँ पे नोट डाउन करो, नंबर क्या क्या है, 24 36 40। 40 में हमने 40 को ले लिया, 40 में क्या आ गया, 4 दाएं 40 या 8 बचे 40 हम बोल सकते हैं। तो 36 से यहाँ पे 4 आ गया, तो 36 से 4 आ गया, यहाँ क्या बचा 9, और यहाँ से देखिए 40 में 24 से कितना आ गया 8, यहाँ क्या बचा 3। अब आप ये बता दो कि 3 और 9 में कौन बड़ा है, 3 और 9 में कौन बड़ा, बोलो सर 9 बड़ा है, तो जो बड़ा उसी को हम पकड़ लेते हैं, तो 40 गुणे 9 हो गया, 40 गुणे 9 का मतलब होता है 4 9 36 360 होता है। और हमने भी ये आंसर आपको बताया बिना सॉल्व किए, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो बड़े आराम से। कोई दिक्कत आप लोगों की, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझ पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं अच्छे से, है ना? चलिए, तो आप देख पा रहे हो कि हम लोग फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं, लसन निकालना सीख चुके हैं, फिर सेकेंड कैसे हम एग्जाम में करना वो सीख चुके हैं। हम चलते हैं टाइप 2 पे, और टाइप 2 क्या बोलता है, ये भारतीय टाइप के प्रश्न जाते हैं थोड़े से, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने आपको दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, है ना? तो आप निश्चिंत रहिए कि क्वेश्चन हमने अपने मन से बनाया है, ऑप्शन हमने अपने मन से बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन
देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, 4 धावक ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ को एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड और 450 सेकेंड लगाएं। वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कि वे एक साथ फिर कब मिलेंगे। ठीक है, ऐसे जो है वो पूछना चाह रहा है। चलो ध्यान से समझते हैं कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो आपको सर जी बहुत आसान है, 6 3 9 दिख गया, 4 5 9 दिख गया, तो हमको 9 खोजना है। बाकी ये तो ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1800 और 3600। फिर 1800 और 3600 में देखेंगे छोटा कौन है, तो 1800 है। 1800 में 200 का भाग जाएगा, 300 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इस क्या जाएगा, 350 का भी जाएगा, सॉरी 360 का भी जाएगा 5 बार में, और 450 का भी जाएगा बड़े आराम से 4 बार में, है ना। तो यानी कि सबसे छोटा नंबर आपका हो जाएगा क्या 1800। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं बड़े आराम से, बिना कुछ किए, बिना सॉल्व किए। बाकी आपको लगाना है, ध्यान से देखो। आप करोगे क्या, तो आप करोगे ऐसे कि 200 है, 300 है, 360 है, 450। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है 360, 450। आप कहोगे 450, बट मैं आपको कहूँगा 450 को मत टच करिए, क्योंकि ये 2 जीरो है, हमने 2 जीरो को उठा लिया यहाँ पे तुरंत। 2 जीरो में तो ये सारे 1 जीरो तो आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 जीरो आया तो 1 जीरो, यानी कि 45 से 5 आ गया, यहाँ पे बचा 9, आगे 5। अब देखिए अब क्या बचा है, तो अब बचा है आपके पास 2 3 36, 2 3 36 बचा है और 9 बचा है यहाँ पे। तो चलो देख लेते हैं और क्या करना है आपको। तो 36 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 36 बचा, लेकिन 1 जीरो यहाँ पे आ चुका है, यानी कि 36 से 2 भी आ चुका है, यानी कि यहाँ पे 18 बचा हुआ है। यहाँ पे क्या बचा हुआ 18 केवल, क्योंकि 1 जीरो में 2 तो आई है ना। अब बताओ कि 2 3 9 18 में बड़ी संख्या कौन, तो आपको बड़ी संख्या 18, 18 को ले लो, और ये क्या है आपका कंप्लीट एलसीएम। ये सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट अप्रोच। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में। हालांकि देखिए जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको भी समझ में आ रहा होगा, जो पढ़े होंगे उनको धुआंधार तरीके समझ में आ रहा है, एकदम मतलब हल्ला बोल समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 3 लड़के एक ही स्थान से चले, 3 लड़के एक ही स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर एक साथ कदम रखेंगे, यानी कि सेम क्वेश्चन बट ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट। ऑप्शन डिफरेंट तो आपको ये क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले बात, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर क्या कर लो, मॉडिफाई कर लो ऑप्शन को, तो लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि 2 मीटर 32 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 232 सेंटीमीटर, इसको 332 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 432 सेंटीमीटर, इसको बोल सकते हैं 132 सेंटीमीटर। बस इतना ही तो करना था। अब देखो कैसे हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से। डीएस 9 चाहिए, 6 3 9 है, 5 4 9 है, डीएस 9 चाहिए। डीएस 9 आपको कहाँ दिखा है, 2 3 5 2 7, 3 3 6 2 8, 3 5 6, 4 3 7 9, बस एक ऑप्शन देना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 4 मीटर 32 सेंटीमीटर, 432 सेंटीमीटर। आप 36 भी काट सकते हो, 48 भी काट सकते हो, 54 भी काट सकते हो, आप बड़े आराम से ना खुशी खुशी हंसी खुशी से सब कट जाएंगे, है ना। और ये आपका क्या है, परफेक्ट आंसर है, और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। इससे बढ़िया अप्रोच और कुछ हो ही नहीं सकती है कि नहीं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय करी जानी चाहिए या की जानी चाहिए, अभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। अच्छा सेम, देखिए क्वेश्चन सेम है, एलसीएम का ही, बट थोड़ा सा लैंग्वेज अलग अलग है ना। कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें नंबर की तरफ एक बार ध्यान देना है। नंबर हमारे क्या क्या हैं, नंबर हमें जैसे दिखे
63 लिखे हैं, 70 लिखे हैं, 77 लिखे। 70 क्या बोलता है कि 70 का मतलब एक जीरो है, तो सब में यानी कि ऐसा आंसर होगा जिसमें एक संख्या तो जीरो आएगी ही आएगी सबसे अंतिम वाली, है कि नहीं। तो अब देखिए, हाँ दूसरी बात ये कि DS 9 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 6 3 9 है, DS 9 होना चाहिए। DS 9 कहाँ है, इसमें भी DS 9, इसमें भी DS 9, इसमें भी DS 9, इसमें भी DS 9, नहीं इसमें नहीं 9 तो कट जाएगा। सबसे पहली बात, जब DS काम ना करे, ऐसे ऑप्शन बहुत सारे मिल जाए, हम चलते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट के पास। तो 77 हमें दिखा, 77 दिखा, 11 7 77, चाहे हम 7 का चेक करें चाहे 11 का चेक करना बड़ा आसान होता है। 11 हम चेक कर लेते हैं, 9 3 12, 6 ये नहीं होगा, 9 6 15, 3 नहीं होगा, 6 3 9 और 9 9 यही होगा, यानी कि 69 30 आपको 11 से कटेगा, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं कटने वाला है। ठीक है, जैसे कि 11 6 66, 3 बचा 33, 11 किया 33, कट गया, कट गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में। जब DS काम ना करे, जब DS काम ना करे तो हम लगाते हैं M कॉन्सेप्ट, हम लगाते हैं M कॉन्सेप्ट। प्रक्रिया का यूज हम लोग कर लेते हैं। चलिए हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन बट थोड़ा सा लैंग्वेज अलग। 4 घंटियां 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी। अगर हम इस ऑप्शन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो इसका आंसर आप बहुत इजी वे में निकाल सकते हो। जैसे ध्यान से देखो, 2 मिनट में कितने सेकंड, 120 और 48 सेकंड, तो 120 और 48 168 सेकंड है ना। फिर उसके बाद 3 मिनट सीधे 180 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड 200 सेकंड हो गया। 3 मिनट 44 सेकंड 180 20 200 और उसके बाद 24 यानी कि 224 हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे हमें यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है। हालांकि एग्जाम हॉल में सब लिखना नहीं होता है, आप अपने दिमाग को ये समझाओगे कि ये 2 मिनट 48 सेकंड नहीं लिखा है, ये लिखा क्या है 2 मिनट मतलब 120 48 यानी कि 168 सेकंड लिखा है, 168 समझोगे, अपने दिमाग को समझाओगे। हालांकि ये सब इतना जल्दी मुमकिन नहीं हो पाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा जो है अभी उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाया होता है, तो इस वजह से उसको बहुत सारा समय लग जाता है ऐसे करने में। देखिए इसीलिए हम आपको लिख करके यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर हम लिख करके हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 168 है, अब देखो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे DS कहीं नहीं लिख रहा है, तो DS नहीं लिख रहा ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 14 को हम थोड़ा सा फैक्टर करेंगे, 2 7 14, तो कुआं नंबर 7 7 चेक कर लीजिए, 7 गुना 14 7 चौका 28, पहला वाला ऑप्शन कट रहा है। दूसरे की बात करें तो नहीं कटेगा, तीसरा भी नहीं कटेगा। चौथे की बात करें तो 7 3 21 7 गुना 14 और चौथा भी कट रहा है। अब ध्यान से देखो आप कि 168 और 224 में सबसे छोटा नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नंबर 168 है। इसीलिए हम अगर बात करें कि 168 अगर सबसे कट जाए तो अच्छी बात है। 8 से भी कट रहा है क्या, ये 8 9 16 8 करने में 8, ठीक। 6 से कट रहा है क्या, तो 6 दूनी 12 48 है ना, 6 8 48, 4 से कट रहा है क्या, कट रहा है। 8 से जब कट गया तो 4 से कटेगा ही कटेगा, यानी सबसे छोटा संख्या हो गया 168। जो 168 हो गया तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी कि 12:02 48 सेकंड पे ही जब वो मिलेंगे एक साथ, तो फिर हम 12:03 पे क्यों जाएंगे, आप ये बताओ पहले। नहीं जाएंगे ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, बताइए कि देखिए गणित हम लोग कितने ईजी तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखिए। कोई ये सेकेंड टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा और जो है हम लोग इसको यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि हमें पता है
आधे घंटे की क्लास होती है हमारी। आधे घंटे के बाद हम लोग फिर अब नेक्स्ट डे मिलेंगे। और देखिए मैथ की क्लास शुरू हो गई, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मैथ चलेगा तो रीजनिंग भी ना चलाइए, एक साथ ना चलाइए सर। तो मेरा मानना ये है कि चलाएं एक साथ। हो सकता है कि वीडियो आपको पहले मिल जाए, एक वीडियो बाद में मिले, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो सुबह शाम, है ना। चलिए, जब तक मैं आप लोगों के पास नहीं हूँ तब तक क्या है, आप लोग सुबह शाम लेते रहिए वीडियो, है ना, आधे घंटे का। और जब मैं आ जाऊँगा तो फिर उसके बाद क्लासेस जब आप लोगों की चलने लगेंगी तो फिर उसके बाद मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोई चीज़ पढ़ाऊँगा। चलिए, 4 बल्ब क्षण भर के लिए 2, 3, 4 और 5 मिनट के लिए अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। वह रात 8 बजे जले हैं, तो बताइए अगली बार वो कब जलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 8 बजे जले हैं तो 8 बजे के बाद 45 है ना, यानी कि 45 मिनट बाद जलेंगे। 30 है ना, 30 मिनट बाद जलेंगे। 9:15 है, 9:15 का मतलब 8 से 9 बजा यानी कि 60 मिनट, वो 15 मिनट ये 75 मिनट। 9 बजे यानी कि 60 मिनट। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो सम संख्या है और 5 है। जब सम संख्या और 5 हो जाता है एक साथ तो 0 आना लाजमी है। 0 तो आएगा ही आएगा, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। तो अन्य आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम उस पर नजर डालें, या तो तीसरा या तो चौथा। अब अगर हम बात करें तीसरे में, तो तीसरा क्या हमारा 5 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 4 से कटेगा? तो सर जी नहीं कटेगा। 4 से 30 कहाँ कटता है ना, 4 से 30 नहीं कटता है, इस वजह से सी वाला आंसर नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 कट जाएगा। 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और जब 4 से कट गया तो 2 से कटेगा ही कटेगा, इसीलिए हमारा आंसर 60 हो जाएगा। तो ये सारा सब कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इतना फास्ट मेरे जैसे आप आंसर बना सकते हो एग्जाम हॉल में भी, कम समय में आप इसका सोल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, बाकी लगाने का तरीका तो हमने आपको सिखा ही रखा है। लगाना कैसे, तो ध्यान से देखो आप उसको लगाएंगे कैसे। मिनट की हम बात कर रहे हैं तो 2 है, 3 है, 4 है, 5। सबसे बड़ी संख्या 5 ले लिया आप, ठीक। सबसे बड़ी संख्या 4 ले लिया आप, ठीक। सबसे बड़ी संख्या 3 ले लिए, ठीक। 2 लेने की जरूरत क्या है, जब 4 आ गया तो, ठीक है, कर लो। 5 चौके 20, 20 दिया 60, तो ये आ गया 60 मिनट, यानी 60 मिनट बाद मिलेंगे। 8 बज रहा है, 60 मिनट बाद क्या बजेगा, तो 60 मिनट बाद 9 बजेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। मुझे जहाँ तक लगता है कि 100% आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, अब सारे लोग, जितने लोग लाइक नहीं किए हैं सारे लोग लाइक करो, और फिर सब लोगों में ये वीडियो क्या करो, शेयर करो। कल क्लास नहीं हो पाई थी आप लोगों की, उसके लिए थोड़ा सा मैं वो हूँ, क्योंकि कहीं जाना पड़ गया अचानक, इस वजह से जो क्लास नहीं हो पाई, इसलिए आप लोगों को मिल नहीं पाए। ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस क्लास तो चली रही है, मिल रही है। कल संडे है, कल भी हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लास मिले, ठीक है। तो कल इसलिए कोशिश करेंगे क्योंकि कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए कल होने की संभावना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।